Hello students, how are you? This is Dr. Anuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College Auror, and you are watching my channel K for Chemistry. आज आप अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड से पीएच का डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं। तो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ये एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। प्रयोगशाला में इसको बनाते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, एक कांच की नली ले ली हमने या कांच की बॉटल ले ली, उसका जो बॉटम है उसमें शुद्ध पारे की कुछ मात्रा भर के उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड भरते हैं जिसको हम कैलोमल कहते हैं, और उसके ऊपर पोटेशियम क्लोराइड विलियंस की बनी हुई एक पेस्ट टाइप जो है वो उस पर भर देते हैं। उसके ऊपर हम जब KCl की एक विशिष्ट सांद्रता का विलयन भर दिया जाता है, जैसा कि आपके डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। देखिए इसमें खुले मुंह की एक बॉटल है जिसके बॉटम में हमने जो है पारा भर रखा है और उसके ऊपर हमने भर रखा है कैलोमल। कैलोमल के ऊपर हमने वापस भर रखा है ठोस Hg और KCl भर रखा है। उसके ऊपर हमने KCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर रखा है। अब उसका एक जो प्लेटिनम का तार हमने लिया है, उस प्लेटिनम को तार को ऊपर से लेकर नीचे उसको जो है पारे के अंदर डिप कर रखा है और उसको एक कांच की नली में सील करके और उसको बाहर निकाल रखा है इस तरह से। और बाहर की तरफ एक हमने एक ट्यूब लगा रखी है जिसको हमने सॉल्ट ब्रिज कहा है, जिसको किसी दूसरे हाफ सेल से जोड़ने के लिए। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। अब इसमें देखिए इसका जो पोटेंशियल चेंज होगा वो किस आधार पर चेंज होगा। पोटेंशियल जो चेंज होगा इसमें जो KCl भर रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मलिटी के अनुसार इसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो पहले तो आप देख लीजिए इसका जो सेल इक्वेशन कैसे बन रही है। सबसे नीचे Hg है तो Hg, फिर उसके बाद आ रहा है कैलोमल Hg2Cl2 आ गया, फिर उसके बाद आया KCl और इस तरह से है ये। अब आप देखिए इसमें Hg दूसरा जो दे रखा हमने Hg2Cl2, फिर उसके बाद KCl अगर 0.1 नॉर्मलिटी का है तो इसका जो पोटेंशियल आएगा -0.338 वोल्ट, और अगर KCl 1N का है तो ये आ जाएगा -0.2800 वोल्ट। अगर KCl सैचुरेटेड है तो ये आ जाएगा -0.2415 वोल्ट। तो इस तरह से ही चलता है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2Hg है प्लस 2Cl माइनस, इससे बना Hg2Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इसकी नंसर्ट इक्वेशन जो है इसको भी देख लो। E कैलोमल इज इक्वल टू E नॉट कैलोमल प्लस RT अपॉन 2F log E ब्रैकेट में ACl माइनस और होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसका जो दूसरा भाग है जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम कौन कौन से काम में ले सकते हैं, जनरली हम कैलोमल इलेक्ट्रोड ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड के काम में के रूप में लेते हैं। इसके अलावा भी हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, एंटीमनी इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब इसके अलावा हम जो दूसरा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि पीएच डिटर्मिनेशन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम पीएच का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। पीएच जो जिसको हम एच आयन की कंसंट्रेशन कहते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन। एच आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम जो है वो पीएच होती है। तो उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड से किस तरह से उसको डिटरमाइन करेंगे। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं एक सेल को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, एक एनोड और एक कैथोड। एक इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है उसको हम हाफ सेल रिएक्शन करते हैं और उस सेल को अपन हाफ सेल करते हैं। दूसरे जो इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं हाफ सेल, उस पे जो रिएक्शन होती है उसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। उन दोनों को मिलाते कंप्लीट सेल और कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाती है। तो अब इसमें आप देखिए कि हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोड एच आयन के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है इसमें कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वो एच आयन के प्रति सेंसिटिव हो। और ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में जो हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो सॉल्यूशन कौन सा होगा,
वो सॉल्यूशन वो होगा जिसकी हमको पीएच का निर्धारण करना है। जैसा कि इसमें बता रखा है, देख लीजिए, पीएच निर्धारण हेतु एक अर्ध सेल स्थापित किया जाता है। इस सेल में वह विलयन लिया जाता है जिसका पीएच निकालना है। अब इस विलयन में हाइड्रोजन आयनों के प्रति उत्क्रमणीय सूचक इलेक्ट्रोड को डाला जाता है। एक इलेक्ट्रोड पहले से ही ले रखा है और उसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका हमको पीएच का डिटर्मिनेशन करना। अब इसमें एच आयन के प्रति सेंसिटिव इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप किया हमने, जो एच आयन के प्रति सेंसिटिव होगी। अब इस अर्ध सेल को अब एक निर्देश इलेक्ट्रोड, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड है, उसके साथ इसको युग्मित करके कंप्लीट सेल बनाई जाती है और इसको लवण सेतु जो है उससे जोड़ दिया जाता है। अब इस संपूर्ण सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया जाता है। इसके उपरांत संपूर्ण सेल के विद्युत वाहक बल में से कैलोमल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ घटा दिया जाता है, जिससे उस हाइड्रोजन आयनों के प्रति जो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड विभव है उसका हमको पता चल जाता है। जैसे कि पहले बताया था, हाइड्रोजन आयनों के प्रति जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है उसको लेकर उसमें हम सॉल्यूशन मिला रहे हैं, जिस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, और उसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड डाल दिया। हम उन दोनों को कंप्लीट करके एक कंप्लीट सेल बन गया। उसका हमने ईएमएफ निकाला, उसमें से रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका हमने विभव माइनस कर दिया, तो जो आएगा वो हाइड्रोजन आयन के प्रति सेंसिटिव इलेक्ट्रोड का विभव आ जाएगा। प्राप्त विभव से उपरोक्त ये वाला जो विभव प्राप्त हुआ है इससे हमको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता चल जाएगा, और फार्मूले पे जब हम रखेंगे तो इससे पीएच का भी निर्धारण किया जा सकता है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन आयनों के प्रति जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है वो कौन कौन से हैं। तो देखो, हाइड्रोजन आयनों के प्रति जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है, एक तो खुद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके बाद ग्लास इलेक्ट्रोड है, फिर क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, फिर एंटीमनी इलेक्ट्रोड है। अब इसमें देखो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उससे हम पीएच का निर्धारण कैसे करते हैं। तो एक फार्मूला है, नॉन-सेट इक्वेशन है, EH2 = E0H2 - RT/NF इंटीग्रेशन H + आयन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने दी है 1/2H2, रिवर्सिबल है ये H+, और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके लिए n बराबर है 1, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0H2 का मान 0 होता है। अब इसको ये फार्मूले पर रखा हमने और log 10 में लिया है हमने इसको, तो ये pH = -log एक्टिविटी H आयन आ गया है। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखिए, इस पर जब हमने वैल्यू रखी, RT ये सब कांस्टेंट है, तो जब ये वैल्यू रखी तो EH2 बराबर हो जाएगा 0.0591 pH। EH2 = 0.0591 pH, ये आ गया है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो हमको ये वैल्यू रखनी है। यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस विलयन में डुबोया जाए जिसकी पीएच का निर्धारण करना है, तो उसे संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके एक सेल बनाई जाएगी। अब यहाँ हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको माना किसी सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, तो उस सॉल्यूशन जिसकी पीएच निकालनी है उस सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डुबोया। अब उसके साथ एक कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी डुबो दिया। तो डुबोने के बाद अब ये जो सेल बन गई, कंप्लीट सेल बन गई। अब इस सेल का सपोज कीजिए जो सामने स्क्रीन पर आ रहा वो एक सेल है। अब इस सेल, ये कंप्लीट सेल है, तो देखिए इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, बाएं हाथ पे जो PTH2 वायुमंडलीय दाब अज्ञात पीएच विलयन, ये है अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो HN के प्रति सेंसिटिव है। फिर उसके बाद इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, KCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब कैलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ के एक कंप्लीट सेल बन गई। अब इस कंप्लीट सेल का EMF है। अब उस EMF के अंदर से हमको क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के वैल्यू पुट करेंगे। अब देख लीजिए, E सेल = EH2 - E कैलोमल। अब देखो EH2 की वैल्यू हमको पता है 2.303 RT/F pH - E कैलोमल। अब ये वैल्यू जब हमने रखी, इसके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू होती है 0.0591, तो ये इस तरह से आ गया, E सेल = 0.0591 pH - E कैलोमल। अब इसका जो पक्षांतर वगैरह किया तो ये आ गई pH = E सेल + E कैलोमल डिवाइडेड बाय 0.0591। इस तरह से ये जो है इसका वोल्ट आ जाएगा। जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका इस तरह से हमको जो है वो विभव ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें यहाँ हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन को शुद्ध करने के लिए गैस को एल्कलाइन KMnO4 या एल्कलाइन पायरोगैलल विलयन में से गुजारा जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन रहित हो जाए। इसमें से अगर इसको पास करेंगे तो ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और शुद्ध हाइड्रोजन जो है वो पास होगी। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को उन विलयनों के साथ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जिनमें ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे नाइट्रेट, क्लोरेट, परमैंगनेट, फेरिक लवण आदि हों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड को अपचयित हो जाने वाले पदार्थ जैसे असंतृप्त एवं अम्ल अपचयित कार्बनिक यौगिकों, एल्केलाइड आदि की उपस्थिति में भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इससे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि ये एक नीचे एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, एक केवल वैल्यू रखनी है और इससे ये आंसर आ जाएगा। pH इज इक्वल टू ई सेल प्लस ई कैलोमोल डिवाइडेड बाई 0.0591 हमने वैल्यू रखी है और इसके आंसर आ गया pH इज इक्वल टू 0.7529। आज के अपने टॉपिक में स्टूडेंट्स इतना ही। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी को कोई भी परेशानी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाएं और कुछ ना कुछ कमेंट करें, जिससे हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में आसानी होगी। थैंक यू आप सभी का।